नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद में आप सभी का स्वागत है। आज हम इनडिफिनिट इंटीग्रल का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कहा था कि मैं कराऊंगा, आपको जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर रहा था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन शायद कराए भी थे और आपको कुछ मैंने कहा था प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कहा था। जैसा कि अगर कुछ लोगों ने लगाया होगा, हो सकता है किसी ने ना लगाया हो, तो मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस करें नए सिरे से। और वो क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, चूंकि वो क्वेश्चन कौन से थे, जैसे 0 to 1 थे log 1 प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कहा था, आपसे कहा था 0 to इनफाइनाइट करके मैंने आपको दिया होगा पेपर में, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 0 to इनफाइनाइट अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है। मैं आपको 0 to 1 वाला करा देता हूँ, इसी के माध्यम से आप 0 to इनफाइनाइट वाला भी कर लेंगे। अगर जिसने भी नहीं किया होगा, कोशिश भी नहीं की होगी, तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोशिश आप लोग करते रहें बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। अब यहाँ पर 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपान प्लस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है, और मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग किया जाएगा। और मैंने आपसे बार बार जिक्र किया था कि शुरुआती चैप्टरों को आप बारीकी से पढ़ें, तभी आप इस चैप्टर में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हमेशा x बराबर क्या पुट करना है, आपको tan थीटा पुट करना है। जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो आपको पता है कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास dx बराबर sec स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। इस तरह से आपने जो माना है इसको आप पुट भी करेंगे यहाँ पर। तो पुट करने से पहले आपको पता है कि और क्या करते हैं, इसमें लिमिट चेंज करते हैं। तो आप कहते हैं कि जब x बराबर 0 तब आप कहेंगे, जब x बराबर 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको पता है tan थीटा बराबर 0 के, तो आपको पता है कि जो 0 डिग्री है वो tan 0 का मान होता है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप कहेंगे कि x बराबर मेरे पास 1 होगा, तो आपको पता है कि तब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अर्थात यहाँ के पास थीटा बराबर π/4 आ जाएगा। तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, क्योंकि आप नया क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब फंक्शन x था लिमिट आप x वाली लगाते थे, लेकिन अब फंक्शन चूंकि किसका आ गया है, थीटा का आ गया है, तो लिमिट किसकी होगी, थीटा की होगी। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 जब था तो आपने 0 यहाँ पे जब 0 रखा था तो आपको 0 ही आया। लेकिन जब आप 1 को चेंज करें तो आपको क्या दिया, π/4 दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, log 1 प्लस tan थीटा, आपको पता है यहाँ पे कि रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x यहाँ पे। और यहाँ से चूंकि डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिल गया है, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। और आप सभी को बता दिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आपसे कट जाएगा। जब ये चीज कट जाएगा तो आपको नया इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, 0 to π/4 मिल जाएगा, और log में 1 प्लस tan थीटा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, d थीटा मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या होता है कि जब आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, प्रगुण लगाते हैं। तो आप इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब समीकरण 1 मानते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रगुण लगाते हैं। प्रगुण यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x और dx। ऐसा क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि चीजें लॉग में है, इसलिए प्रगुण 4 लगाऊंगा। जब आप प्रगुण 4 लगाने जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि 0 to π/4 हो गया, और log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, और क्या होगा, d थीटा होगा। अब आपको पता है कि आपने एक चीज भी पढ़ा होगा कि tan a माइनस b का सूत्र भी आपने पढ़ा है। तो आपको पता है कि tan a माइनस b का जो सूत्र होता है, नहीं पढ़े हो तो ध्यान दीजिएगा, होता है कि tan a माइनस tan b अपान प्लस tan a इंटू tan b होता है। यहाँ पे आप पुट जब करेंगे तो आपको पता है कि 0 to π/4 होगा, और log लिखा जाएगा। वहां पे जब आप लगाएंगे तो आपको पता है कि tan a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a और क्या होगा, tan b होगा। और शायद आपको पता भी होगा कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब आपको ये चीज़ पता है कि वैल्यू tan 45 की 1 होती है, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि हम लोग इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं।
और उसके बाद में आपको होता है कि बटे अगर हम यहाँ 1 मान लें तो हमको पता है कि यहाँ पे रेशियो बराबर करने के लिए हमको 1 प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और जब आप इस चीज़ का गुणा कर लेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा और हो जाएगा डी थीटा। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमको ये भी पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, log लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एक एक मिलके कितना होता है, 2 होता है, और अपान में 1 प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ से पता हो गया होगा कि मेरे पास यहाँ पे log m अपॉन n दिख रहा होगा। जब आपको होता है कि log m अपॉन n दिखता है तो आपने ये भी कहा होगा कि log m माइनस log m n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर वही चीज लिखे हम लोग तो हमको पता भी है कि 0 to π/4 हो जाएगा और log में 2d थीटा और माइनस 0 to, या लिख सकते हैं ऐसे लिख दीजिए, log 1 प्लस टेन थीटा और पूरे का क्या, डी थीटा लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो इसको 0 to π/4 लिख लीजिए। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम बेहतर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, log 2d थीटा माइनस 0 to π/4 लिख सकते हैं, और log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता है कि ये i की वैल्यू है, तो अगर हम इस चीज़ को रख दें तो हमें पता है कि i और i इधर आएगा तो आपको पता है 2i मिल जाएगा, और 2i बराबर आपके पास 0 to π/4 और log 2 और डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ से ये बात मुझे समझ में नहीं आई, और आप कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में कर दीजिए कि सर आपको एक क्वेश्चन बता दीजिए, चाहे वो 3rd सेमेस्टर का हो, चाहे वो 1st सेमेस्टर का हो, चाहे 2nd सेमेस्टर का हो, या इंटरमीडिएट का कोई क्वेश्चन हो, या बीएससी कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि सर हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन को बता दूं बेहतर तरीके से जो आपको समझ में आए। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि 2i बराबर log तो कॉन्स्टेंट हो गया, 0 to π/4 हो गया और डी थीटा हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो थीटा ही आएगा, और लिमिट क्या होगा, 0 to π/4 होगा। आप रखना चाहें तो वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि अपर लिमिट क्या हो गई, π/4 हो गई, माइनस का लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप और बेहतर लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, 2i बराबर π/4 आप पहले रख लीजिए, log के बाद में रख लीजिए। इस तरह से आपका i बराबर π/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 0 to ∞ वाला जो क्वेश्चन दिया था, आप चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन बहुत तो लोगों ने नहीं लगाया होगा जो ईमानदार होते हैं अपने प्रति कि हमको हाँ 50 नंबर ही लाने हैं पूरे, वही बच्चों ने मेहनत की होगी। बाकी तो मैं जानता हूँ कि बीटी बोर्ड में बच्चे यही सोचते हैं कि बस किसी तरह से मेरा कल्याण हो जाए, मैं 18 नंबर पास हो जाऊँ, मेरा बैग न लगे। बच्चों के मन में ज़्यादातर यही चिंता रहती है कि पास कैसे बने। पास होने की चिंता आप ना करें, जितना क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो आप पुनः रिपीट करते जाएं, तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का ये 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाने का। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ सकते हैं, बच्चों को कैसे पास कराया जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, बस आप चैनल को फॉलो करते रहें और निरंतर वीडियो देखते रहें। इसके बाद आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं, हो सकता है इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, i बराबर सपोज दैट आपको 0 से π/2 दे दी और dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये क्वेश्चन आपको दे दे तो आप कैसे लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें। इनके अलावा और भी प्रश्न है, आप इस चीज़ को लगाएं, होमवर्क के लिए आप नोट कर लीजिए इसको लगाना कैसे है। तो ये π/2 ना करके पाई कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लगाएं, एक बार आप खुद ट्राई करें। उसके बाद
आपको अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। और इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से π/2ab या π²/2b याद नहीं ठीक से मुझे रिजल्ट क्या होगा, फिर भी आप करिएगा जो भी रिजल्ट आए। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मुझे केवल क्वेश्चन याद रहते, रिजल्ट वगैरह तो मैं ध्यान नहीं रखता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा, वो तो लगाने से पता चलता है कि हाँ ये रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन नोट करिए, i बराबर 0 to π/2 रूट साइन x और प्लस रूट कॉस x और क्या dx। इस क्वेश्चन को आपको मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस प्रगुण चाल लगा देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लगा ही लेंगे। इन दोनों प्रश्नों में ज्यादा अंतर नहीं, आप प्रगुण चाल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप एग्जीक्यूट कर ले, मैं इस प्रश्न को आपको करा देता हूँ, ठीक है। इस प्रश्न में आपको करा देता हूँ, चलिए इस प्रश्न में करा देता हूँ। उस समय को हम नोट में लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको मन में हो कि ऊपर x आ गया, अभी तक तो कोई x का सवाल ही नहीं था मेरे पास। चलिए ठीक है, ऊपर x दे देता हूँ, आप करिएगा। कैसे करेंगे सवाल को आपको, बस कुछ नहीं करना है, समीकरण इसको 1 मानेंगे, वही प्रगुण चाल जो आप लगाते आए हैं। क्या लगाते हैं, a माइनस x dx हो जाएगा a² cos² पाई माइनस x हो जाएगा b² sin² पाई माइनस x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, समीकरण आप इसको 2 मानेंगे। कहाँ से लगाया, आपको पता है कि 0 to a f dx बराबर, चूंकि 0 to a f माइनस x dx से लगाया। इस बात को आप नोट पॉइंट में या साइड में छुपी करके लिख देंगे तो आपके लिए हो सकता है परीक्षा में मददगार साबित होगी, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको इसी बारीकों को देखता है कि मैथ में आप क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, क्या आप दर्शाते हैं, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। तो आप जब चुटकी वगैरह करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको आगे के स्टेप को कभी कोई नहीं जाता है, 2-3 स्टेप भी चेक करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कापियाँ ढेर सारी रहती है और टीचर कभी कभी कम रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। अगर आप शुरुआती अच्छे लगाएंगे तो हो सकता है आपको बेहतर नंबर मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें और चीज़ों को बारीकी से करना सीखें। कोई भी स्टेप डायरेक्टली ना करें, आराम से करें, ये आपके लिए अच्छे मददगार होंगे परीक्षा में। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि समीकरण में 2 मान लिया, कहाँ से कैसे किया, आप प्रगुण चाल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि cos x3 माइनस थीटा sin x3 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो इस x को हटाने के लिए हमने ऐसा प्रगुण चाल लगाया। x को क्यों हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉस के केस में x नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने प्रगुण चाल की मदद लिया और x को हटाने की कोशिश करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है, आपको पता है कि i मिलकर 2i हो जाता है और यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि cos x3 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, sin x3 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो जब आपके पास यहाँ पे चूंकि एलसीएम बराबर करेंगे तो एलसीएम आपको पता है बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, a² cos² x हो जाएगा और b² sin² x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचने वाला है, ये भी आपको पता है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, बस बचने ये वाला है कि 0 to पाई हो जाएगा और ऊपर पाई हो जाएगा और नीचे a² cos² x और प्लस b² sin² x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में आपको पता है कि क्या होगा, भाई जिस उद्देश्य से हमने प्रगुण चाल लगाया था वो हमारा काम हो गया। अब मुझे लगता है कि सवाल को करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कई बार कॉस और साइन वाले केसेस के सवाल लगाए होंगे और नहीं लगाए होंगे तो फिर हम यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि कैसे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को भी सीख लेंगे कि हाँ साइन और कॉस के केसेस में हम लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो प्रैक्टिस करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते जो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक बार कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 2i/0 to पाई हो गया, पाई पर a cos² b² sin² x आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, करना कुछ नहीं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर बैठा देना है। जब आपने कांस्टेंट वैल्यू को बाहर बैठाया तो आपको ये भी पता चल गया कि a² cos² x हो गया, b² sin² x हो गया।
अब मैंने आपको बताया था साइन और कॉस के केसेस में करते क्या है, नहीं बताया तो एक बार फिर से देख लें, नहीं समझ आया होगा कभी, मान लीजिए मैंने नहीं बताया होगा बाय द वे, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए क्या होता है साइन और कॉस के केस में। आपको करना कुछ नहीं होता है, जब भी साइन और कॉस का केस होता है कोशिश ये करते हैं कि नीचे हम लोग क्या बनाए 10 बनाते हैं और ऊपर क्या बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि नीचे हमारा क्या बनना चाहिए 10 स्क्वायर एक्स बनना चाहिए या 10x बनना चाहिए और ऊपर क्या बनना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो हमको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमको अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी जो हम चाहते हैं। आपको पता है पाई आपके पास कांस्टेंट है, आपको बताओ 1/cos स्क्वायर एक्स लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे sin अपन cos आपको पता है क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई मुझे लगता है कि कोई तकलीफ या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे लगता है कि आगे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे b स्क्वायर आप क्या कर लीजिए बाहर कर लेंगे। क्यों बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने q बनाया है sec स्क्वायर एक्स और q बनाया है tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नीचे वाले को t मानूंगा tan x को t मानूंगा तो हमारा sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और आपके पास एक अच्छा सा फार्मूला आ जाएगा जिसका आप इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हैं। तो जब उस चीज का इंटीग्रेशन आप जानते हैं तो आपको ये भी पता है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं पाई अपॉन b स्क्वायर 0 to पाई sec स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा। क्योंकि आपने जब b स्क्वायर कॉमन ले तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बटे आएगा, क्योंकि आप जब मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा और आपका फिर से वही चीज आ जाएगा। अब आप बताइए कि क्या करने वाले हैं, tan x को हम लोग क्या मान रहे हैं, माना tan x बराबर क्या t। जब आप किसी को t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, तो sec स्क्वायर x dx बराबर आपका dt भी होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है किसी को। जब यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे को भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ये भी पता है कि हम लोग t मानते हैं तो फंक्शन जब चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, यानी जब फंक्शन x का लिमिट x वाली लगाएंगे, लेकिन जैसे ही फंक्शन t में बनाने जा रहे हैं तो लिमिट भी क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर लिमिट चेंज करने के लिए कहेंगे जब x बराबर 0 तब t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि tan 0 बराबर t के, तो हमें पता है कि tan 0 बराबर tan t के, तो आपको पता है कि थीटा बराबर t बराबर मेरे पास क्या आएगा 0 के ही आएगा। लेकिन जब x बराबर मैं पाई के कहूँगा तो हमें पता है अब आपको पता है कि जब x बराबर पाई रखा तो आपको तो यहाँ पर आप बताइए कि इस वजह पाई रखेंगे तो आपको पता है कि 10 पाई वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा dt अपान a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी b स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि ये फार्मूला हमारा बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपसे कहा था कि 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है इसका इंटीग्रेशन। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वैल्यू अगर याद होगी तो आप तक भी देंगे कि 1/a मतलब इस पूरे को आप a कह सकते हैं, तो 1/a हो गया और tan इनवर्स x अपान a मतलब x आपका t है और अपान में a मतलब a, आपको पता है कि a अपान b है आपका। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा b आप ऊपर रख देंगे और लिमिट क्या है आपके पास 0 to इनफाइनाइट है। तो आप यहाँ पे जब लिमिट आप रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई अपान a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो जब आप अपन लिमिट रखेंगे तो आपको पता है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि tan नंबर वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पर आपके पास 2y बराबर पाई अपान a स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा tan नंबर वैल्यू चूंकि इनफाइनाइट होती है तो आप यहाँ पे रखेंगे नहीं
तो 10π/2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चीज़ें क्या मिल जाएगी, 2i बराबर पाई अपान, यहाँ से पाई गुणा करें तो पाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और आपके पास 2a² हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो आपको इस तरह से चीज़ों को करना है कि यहाँ क्या होगा, क्या कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप प्रूव करते चले जाएंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। कहीं से मतलब कुछ कठिन नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब प्रगुण 4 लगाना है, कब प्रगुण 2 लगाना है, वहाँ पर कैसे सिचुएशन आएंगे, तो वहाँ पर कैसे क्या उस चीज़ को आप हैंडल करेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करते रहेंगे, अभ्यास निरंतर जब बना रहेगा तो आपके पास क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो होमवर्क दिए क्वेश्चन आप उसको एक बार करें और दोहराएं बार बार। उस चीज़ को आप करते रहेंगे तो आपके पास आसानी से अभ्यास जब करते रहेंगे तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन कहीं फंसने वाला नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ होमवर्क के लिए आप नोट भी कर लें। आप इस तरह की चीज़ों को करते रहेंगे तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसने वाला नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। जैसे 0 to π/2 कर देगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला मेरे ले आई है, रूट कॉट एक्स का भी कर लीजिएगा आप, यहाँ पे लॉग में कॉट एक्स कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, 0 to π/2 लिख लीजिएगा, और लॉग में आप लिख लीजिएगा 1 + tan थीटा वाला, इसको होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन आप करिएगा और इससे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। मैंने जो शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन दिया था 0 to π/2 वाला लॉग साइन एक्स वाला, वही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वही पेपर में पूछा भी जाता है। मैं चाहता हूँ आप इन सारे प्रश्नों को छोड़कर और उसी एक प्रश्न का अभ्यास करें, क्योंकि वही पेपर में पूछा भी जाता है बार बार। तो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से, बस इतने में ही आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे बहुत लोग बच्चों ने कहा था कि सर कॉल करके कहा था सर सिम्पसन कब पढ़ाएंगे, तो मैं अगला जो चैप्टर होगा मैं आपको सिम्पसन रूल के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए आप इस प्रश्न को कॉल करते रहे। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको प्रश्न नहीं आया। आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चैप्टर हमको पढ़ना है। कोई भी चैप्टर आप थर्ड सेमेस्टर वाले भी कह सकते हैं कि सर आपको थर्ड सेमेस्टर का ये चैप्टर पढ़ना है, कमेंट करके आप कह सकते हैं। और डायरेक्ट आप जब तक कहेंगे नहीं तब तक मैं कहते जाऊँगा कि आपको कहाँ से क्या कमी हो रही है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं जानेंगे कैसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।